हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि कोई स्टक है, कोई फंसा हुआ महसूस कर रहा है। कौन है वो पर्सन एंड वो स्टक क्यों है, किस परेशानी में है, क्या करना चाहता है। तो एज ए आपके करंट फीलिंग ही ये रीडिंग होने वाली है। तो आप अपने पार्टनर की स्थिति या सिचुएशन जानना चाहते हैं तो आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अगर स्टक कंडीशन है, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं, तो वो क्या सिचुएशन में है और वो उसका रीजन क्या हो सकता है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है गाइस। टाइमलेस रीडिंग्स होती है मेरी सारी जो भी होती हैं। आप जब भी कनेक्ट करेंगे इस रीडिंग से आपसे कुछ ना कुछ एनर्जीज मैच करेंगी। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। तो देखते हैं कि क्या स्टकनेस है, क्यों आपकी सिचुएशन में ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए सिचुएशन तो बहुत स्टक है, यानी कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस इतने हैं। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है गाइज। ये इनकी मेंटल ब्लॉकेजेस भी हो सकती है, यानी कि इनकी खुद की ही इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई है। यानी कि हो सकता है कि कई मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो खुद आगे होकर ही मे भी हो सकता है कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है वो उनकी खुद के ही प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, यानी कि किसी और बाहरी दबाव की वजह से नहीं, ये खुद की भी इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और स्पेशली रात के समय ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं। एक्चुअली टेलीपैथिक कनेक्शन बनाने की कोशिश ये करते हैं या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, यानी कि एक दूसरे की एनर्जी आप फील कर सकते हैं। देखिए ये पर्सन है ना हैंग सिचुएशन में है, या फिर आप दोनों के बीच में है ना हैंग सिचुएशन बनी हुई है, यानी कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ना तो ये पर्सन और ना ही आपकी जो भी रिलेशनशिप चल रहा है उसकी जो सिचुएशन है वो कुछ चेंज ही हो पा रही है। तो ये हैंग सिचुएशन में है, ना तो डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ही आपको किसी भी तरह का कोई डिसीजन सुना पा रहे हैं। देखिए यूनियन का मुझे साइन दिख रहा है, यानी कि यूनियन करना चाहते हैं ये पर्सन। स्पेशली ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है, या तो आपने इस पर्सन के साथ में कभी लॉन्ग ड्राइव करी है या फिर ये पर्सन आपको कहीं दूर लेकर जाना चाहते हैं। देखिए अगर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो किसी चीज को रिलीज करके या छोड़ के, या फिर मैंने बोलूंगी परमानेंट छोड़ के, ठीक है, किसी पर्सन से छुप छुपा कर या फिर किसी पर्सन की एनर्जी से को रिलीज करके उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ये आपके पास में आना चाहते हैं। तो यूनियन की एनर्जी है, ये मिलना भी चाहते हैं आपसे, आपके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड यानी कि सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है, जो कि आपके साथ में एक अच्छा टाइम ये स्पेंड करना चाहते हैं। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 9 की एनर्जी बनी है गाइज। देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली गाइज, और स्पेशली हो सकता है कि आपको एंजल नंबर भी दिख रहे हैं। अगर 33, 11, 333, 55, 141, 444 की एनर्जी है, तो ये डेफिनेटली ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, जिससे कि ये है कि ये पर्सन है ना आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनियन चाहते हैं। ठीक है, ये ना गाइज नंबर 4 की एनर्जी होती है, ये राहु यानी कर्मा की एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ना, ये एक डिवाइन साइकिल के अंदर ही ये सब कर रहे हैं। देखिए आप अगर मिलना भी आपका इस पर्सन के साथ में एक डिवाइन प्लान हो सकता है, और वापस से अगर बिछड़ कर आप लोग यूनियन में आ रहे हैं तो ये भी एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो कि कर्मा के बाद, एक कर्मा बैलेंस के बाद में हो सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी है। नंबर 8 की एनर्जी बनी है। नंबर 8, ये जो रिश्ता है आपका इन्फिनाइट नंबर, इन्फिनाइट रिश्ता हो सकता है, यानी कि नंबर 8 जो होता है वो कि नेवर एंडिंग रिलेशनशिप को बताता है। तो हैंग सिचुएशन अगर आपकी चल रही थी तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा हैंग ब्लॉक सिचुएशन लग रही है, क्योंकि ये फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए अगर ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जा भी चुकी है या फिर रिलीज करने का ही सोच रहे हैं, फिर भी आपकी तरफ आने में अभी इनको ना स्टकनेस लग रही है। ठीक है, या तो ब्लॉकेजेस अब आपकी साइड से हो गए हैं, या फिर ये पर्सन को आपकी तरफ आने में अभी हेजिटेशन या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, जिसकी वजह से ये स्टक फील कर रहे हैं। देखिए आप या तो फैमिली में फंसे हुए हो सकते हैं, या फिर इनकी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू के रूप में फैमिली
हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। नंबर 1 की एनर्जी बनी है, नंबर 1 एंड नंबर 5 वापस से बना है गाइस। देखिए काफी डीप थिंकिंग इस पर्सन की आपको लेकर चल रही है, यानी कि ये ब्लॉकेजेस को दूर करने के बारे में नहीं अभी ये सोच रहे हैं, ये ब्लॉकेजेस क्या क्या हैं, यानी कि इनको इतनी प्रॉब्लम आपकी तरफ आने में लग रही है कि हो सकता है कि ये मतलब कोशिश भी अगर करेंगे तो इनको लगता है कि अभी पॉसिबल नहीं है आपसे यूनियन करना या फिर रीयूनियन करना, तो इनको ना काफी सारी प्रॉब्लम लग रही है गाइस, हैंग सिचुएशन में है। ये थोड़े से जो पर्सन है ये थोड़ा सा ना हिम्मत भी इस पर्सन में कमी है, इस पर्सन में ना स्ट्रेंथ की कमी है। ये प्रॉब्लम्स की वजह से घबरा जाते हैं, यानी कि एफर्ट्स डालते डालते इनको जब आपका ऑब्सेशन होता है, आपकी याद आती है, तो इनमें थोड़ी हिम्मत या स्ट्रेंथ आती है कि यस आपसे मिलना है, आपसे यूनियन करना है, ब्लॉकेजेस का देखा जाएंगे। लेकिन जब ये ब्लॉकेजेस या फिर आप दोनों के बीच में जो भी सिग्नल कंडीशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, उनकी तरफ देखते तो अपने कदम है ना पीछे ले लेते हैं। तो हाल तो बेहाल है, मिसिंग एनर्जी में है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी इस पर्सन में मुझे लग रही है। नंबर 6 की एनर्जी आई है गाइस, आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप एक दूसरे के या तो सोलमेट हो सकते हैं या कोई डिवाइन कनेक्शन में आप हैं, जो कि एक बार बार एक ही लूप में फंस जाते हैं, यानी कि साइकिल इनकम्प्लीट होते होते कंप्लीट होते होते रह जाता है। और अभी भी यही स्थिति मुझे बनी हुई नजर आ रही है। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं और इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी फील हो रही है, तो डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ में है, जो कि अभी हैंग सिचुएशन में है और डिवाइन टाइम आने को है, या तो डिवाइन टाइम आ चुका है, जिसकी वजह से ये तो या तो इस पर्सन में स्ट्रेंथ आ रही है धीरे धीरे आपसे मिलने की, या फिर यूनियन करने की, रीयूनियन करने की इच्छा जाग रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। नंबर 7 की एनर्जी बनी है फिर से। देखिए वैंस 4 ऑफ वैंस की एनर्जी आई है, या तो ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। देखिए अगर आप काफ़ी दिनों से किसी मैरिज कमिटमेंट या इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो चांसेस हैं मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स की तरफ एक प्रपोजल और गिफ्ट्स, मैरिज कमिटमेंट आते हुए मुझे दिख रहा है। देखिए सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, जिससे जिससे भी रेजोनेट करे, जो कि काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था और चांसेस है रीयूनियन की, तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से स्टेबिलिटी वाला कोई ऑफर। अब ये इधर उधर या ऑन ऑफ की स्थिति नहीं रखेंगे, ये अब कोई स्टेबिलिटी ही लेकर आपकी तरफ आने वाले हैं। चांसेस हैं गाइस ये किसी को रिलीज करके ही आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं। देखिए मैनिफेस्टेशन अगर किसी की चल रही थी तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगी डिवाइन कनेक्शन में मैनिफेस्टेशन काम करती है। अगर आपका इस पर्सन के साथ में कोई नॉर्मल कनेक्शन है तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, और इसी वजह से इस पर्सन में चेंजेस आए हैं, इनकी फीलिंग में चेंजेस आए हैं। और अगर कुछ इन्होंने गलतियां करी, कुछ मिस्टेक्स, कुछ पास डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, तो उस चीज का गिल्ट भी इस पर्सन को हुआ है, यानी कि रियलाइजेशन। हर्मिट की एनर्जी कैसे होती है ना, जैसे अकेले बैठ के काफी डीप थिंकिंग करी है और अवेकनिंग की स्थिति, यानी कि समझ में आई है अपनी गलतियां। तो ये सिचुएशन हो सकती है। आप देखिए वो बनाएगा स्टार, ये आपको एक है ना हीलिंग हीलिंग पर्सन की तरह देख रहे हैं, जैसे हील करते हो आप इसको। मे बी हो सकता है कि जब तक ये आपके कांटेक्ट में थे या फिर आपसे नॉर्मल रिलेशन या फिर अच्छा हार्मनी वाला रिलेशनशिप चल रहा था, तब इस पर्सन ने इस चीज को नोट नहीं किया। लेकिन जब ये अब आपसे दूर है या फिर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, तो इनको हीलिंग के लिए, अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए, अपनी सोल की हीलिंग के लिए, खुशी के लिए किसकी जरूरत महसूस हो रही है? सिर्फ आपकी ही महसूस हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस, ये जगलिंग चल रही है इस पर्सन की, 2 रिलेशनशिप में, फैमिली आप में, किसी पर्सन या आप में, लेकिन ये पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं और इनको पता है कि या तो परमानेंटली किसी को रिलीज करना पड़ेगा या फिर टेम्परेरी, जो कि फिजिकली वहां पर है, ये मेंटली आपके साथ में ही है। तो ये अपने इमोशंस आपकी तरफ ही अपना ज़्यादा पुल फील करते हैं, तो इनको डेफिनेटली आना पड़ेगा आपकी तरफ, अगर ये इसी तरह से ऑब्सेशन की एनर्जी में रहे तो किसी चीज़ को रिलीज ज़रूर से इनको करना पड़ेगा आपकी तरफ आने में। तो दो सिचुएशन में लग रहे हैं। देखिए अभी तक इस पर्सन ने अपने ना इमोशंस सप्रेस करके रखे हुए थे, लेकिन अब ये
जैसे पता नहीं जिस चीज़ को ज़्यादा सप्रेस करते हैं वो ज़्यादा निकल कर आती है। तो ये जितना आपको भुलाने की या फिर दूर जाने की कोशिश करें, क्योंकि कंडीशंस मुझे फेवरेबल नहीं लग रही, लेकिन ये फिर भी पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे गाइस। आने वाले टाइम में इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी में है ये, और स्पेशली ना टेलीपैथी कनेक्शन बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं गाइस। टेलीपैथी कनेक्शन यानी कि आपको या तो इंटेंशनली ये कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन की एनर्जी आपको डेफिनेटली फील हो रही होगी कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ कनेक्शन एनर्जी वाइज आपको फील हो रहा होगा इस पर्सन से रिलेटेड। एंजल नंबर या फिर इनका बर्थ डेट या फिर इनका नाम सुनाई देना कहीं पर भी, है ना, दिखाई देना। तो अगर इस तरह की एनर्जी बन रही है तो ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली, जो कि इनसे रिलेटेड आपको चीजें दिख रही है। तो देख लेते हैं कि इनकी टैरो के जरिए भी कि क्या स्टकनेस बनी हुई है गाइस, और फिर देखेंगे कि ये आगे इस स्टकनेस को पार करके इतनी हिम्मत इस पर्सन में, इतना करेज इस पर्सन में आएगा कि ये आपकी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए जगलिंग, मैंने बोला ना 2-2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टकनेस क्या है टैरो के जरिए भी। देखिए आपकी या तो कोई फोटोग्राफ्स बहुत देखी जा रही हैं, और इस पर्सन के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। फैमिली पर्सन या किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये काफ़ी बातें छुपा रहे हैं गाइज आपसे, काफ़ी बातें छुपा रहे हैं अपनी, या तो सिचुएशन जो है वो छुपा रहे हैं, और डेफिनेटली कोई इस तरह का ड्रेस आपने पहना हुआ है, लॉन्ग ड्रेस, या फिर कोई फोटो इनके पास ज़रूर से है जिसको कि ये देख रहे हैं, और अभी आपकी ऑरा से काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइज ये। ठीक है, तो देखिए मैंने ना दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, अपने इमोशंस क्लोज्ड ऑफ करके रखे हुए हैं। इनको लग रहा है कि किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, थोड़ा ऑब्सेशन की एनर्जी में है। अगर कोई एडिक्शन फॉलो करते हैं ये, तो इन दिनों काफी ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन भी आपकी तरफ गाइज हो रहा है। और इस पर्सन की लाइफ से कार्मिक्स भी रिलीज हो सकते। हैंग्स मैन, देखिए मैंने बोला ना हैंग सिचुएशन में है ये पर्सन, तो ब्लॉकेजेस सेम जो कैंडल वैक्स में निकली है वही सिचुएशन निकल के आई है, लेकिन ये मिसिंग एनर्जी में होते हैं, तो आपको काफ़ी स्टेयर भी करते हैं, आप वो कहीं से भी करें, यानी कि आपके बारे में सोचते हैं, या तो फोटोग्राफ्स ही देखते रहते हैं, तो मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, तो है स्टफनेस तो है, और ये बातें भी छुपा रहे हैं आपसे काफ़ी। अब देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन होता हुआ, क्या ये इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन में आएगी कि आपकी तरफ एक्शन लेंगे। देखिए ये स्टॉकिंग एनर्जी में भी हैं, और स्टॉक कर रहे हैं आपको, और कुछ स्ट्रेटेजी जरूर से प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये आपको एक हीलिंग स्टार की तरह देख रहे हैं, देखते भी हैं आपके पास में आना, आपसे बात करना, और आपसे हील होना। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनकी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करते थे। ठीक है, अट्रैक्शन है आपकी तरफ अभी काफी इस पर्सन का। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये मेडिटेशन या तो आपने स्टार्ट किया है, या फिर इस पर्सन ने कुछ मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आते आते रुक जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मैंने बोला ना ये आएंगे जरूर से आपकी तरफ, लेकिन अभी इनकी ऑन ऑफ की स्थिति में जो क्लियरिटी है ना वो नहीं आई है। ये आएंगे जरूर से आपकी तरफ। देखिए इसमें प्रपोजल देते देते रुक जाते हैं, या तो सामने वाले के रिएक्शन से डरते हैं, या फिर सामने वाले की सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती, जिसकी वजह से अपने कदम पीछे ले लेते हैं। तो ये सिचुएशन मुझे लग रही है आप दोनों के बीच में एक्शन का कार्ड आ गया है। ये अपनी हैंग सिचुएशन से निकल कर डेफिनेटली हैंग सिचुएशन से बाहर निकल कर आएंगे। अपने इमोशंस, मैंने बोला ना क्लोज ऑफ करके रखे हुए। किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस नहीं बताते हैं, फीलिंग्स होती हैं, दो ऑप्शन भी होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो ऑप्शन वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो इनको पता है कि किस चीज को छोड़ना है, किस चीज की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी तरफ एक पुल तो फील कर रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं गाइस, और ये कोई ना कोई छोटा सा मैसेज या मूवमेंट आपकी तरफ ले सकते हैं। आपकी तरफ मैसेज कॉल आने के चांसेस बन रहे हैं पूरा। कुछ नंबर हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं गाइस। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 14, नंबर 2, नंबर 17, नंबर 12, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 20 एंड नंबर 20
सॉरी 12 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राशियों की मैं बात करूँ तो एक्वेरियस राशि काफी स्ट्रांग है, एरीज राशि काफी स्ट्रांग है गाइस, एंड पाइसेस राशि काफी स्ट्रांग है, कैप्रिकॉन राशि काफी स्ट्रांग है। बाकी इस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग तो सारी ही राशियां आ गई हैं, लेकिन जो जो स्ट्रांग जॉडिक साइन निकले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे एरीज लियो सैजिटेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, और जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी है। तो सारी सिचुएशन, सारी राशियां कलेक्टिव रीडिंग में आ जाती हैं। सिचुएशन नहीं बोलूंगी, राशियां और नंबर जो मैंने बताए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइज ये हैंग सिचुएशन में तो है, लेकिन इस पर्सन में जरूर से स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि ऑब्सेसिव एनर्जी में है, आपकी ऑब्सेसिव एनर्जी में है। तो ये इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन मूवमेंट आपकी तरफ हो सकता है। तो मैनिफेस्ट कीजिए गाइस, सिचुएशन कुछ भी चल रही हो आपकी, क्या पता मैनिफेस्ट हो जाए। आप जो चाह रहे हैं वो इस पर्सन से यूनियन, हार्मोनियस यूनियन, कुछ भी आपका हो सकता है। तो चलिए मैनिफेस्टेशन करते रहिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।